दोस्तों इमेजिन करिए कि आपने रिटायरमेंट के लिए बड़ी मेहनत से लाखों रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान से आपको स्टेडी मंथली इनकम मिलती रहेगी। और अगर आपको SWP के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमने ऑलरेडी SWP के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि SWP प्लान के साथ कितना बड़ा रिस्क भी जुड़ा हुआ है। SWP के अच्छे साइड के अलावा इसकी एक डार्क साइड भी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में SWP की उस डार्क साइड को एक्सपोज करेंगे। और अगर आप भी सोच रहे हैं कि SWP के जरिए आप लाइफ लॉन्ग इनकम पा सकते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आप जान पाएंगे SWP के दोनों साइड्स। SWP के डार्क साइड की ओर बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर SWP होता क्या है। दोस्तों इमेजिन कीजिए आप रिटायरमेंट के बाद हर महीने एक स्टेडी इनकम चाहते हैं, लेकिन यह इनकम आपको रेगुलर सेविंग्स अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट से नहीं मिल सकती, पर एक सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू ये जरूर पॉसिबल है। इसमें आपके पैसे ग्रो भी करते हैं और आपको इनकम भी मिलती है। इसी कंसेप्ट को कहते हैं SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मान लीजिए कि आप SWP के थ्रू एक बार में ही अपनी सेविंग्स का एक बड़ा हिस्सा जैसे 5 लाख या 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड्स या इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि आपको उस इन्वेस्टमेंट से हर महीने या हर 3 महीने में कितनी इनकम चाहिए। इस तरह आपका अमाउंट मार्केट में इन्वेस्टेड भी रहता है जिससे आपका पैसा ग्रो करता है और दूसरी तरफ आपको एक रेगुलर इनकम भी मिलती रहती है जो आपके बैंक अकाउंट में एक सैलरी की तरह हर महीने डिपॉजिट होती है। लेकिन ये जितना सिंपल आपको लग रहा है उतना है नहीं। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए अनिल नाम का एक व्यक्ति है जिसने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसका एक सपना था कि रिटायरमेंट के बाद उसे हर महीने एक स्टेडी इनकम मिलती रहे जिससे उसके खर्चे चलते रहेंगे, बिल्कुल एक सैलरी की तरह। तो इसीलिए उसने SWP प्लान चुना। अब अनिल ने म्यूचुअल फंड में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और सोच लिया कि वो हर महीने इससे 25,000 रुपए निकालता रहेगा। अब अनिल ने अपना SWP का प्लान तब किया था जब मार्केट स्टेबल थी। उसे लगा कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से उसका पैसा हर साल ग्रो करता ही रहेगा और वो हर महीने इससे 25,000 रुपए निकालता रहेगा। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट हर साल एक जैसे रिटर्न्स नहीं देता, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक वोलेटाइल मार्केट है। किसी साल आपको ज्यादा रिटर्न भी मिल सकता है और किसी साल कम रिटर्न भी मिल सकता है। अब अनिल ये मानकर चल रहा था कि उसके इन्वेस्ट किए गए 50 लाख पर उसे हर साल 10% रिटर्न मिलेंगे ही, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ। पहले साल ही मार्केट गिर गया और उसका पोर्टफोलियो 15% माइनस चला गया। दूसरे साल भी मार्केट अच्छा नहीं रहा और उसका पोर्टफोलियो 10% और माइनस चला गया। अब तीसरे साल में मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ और उसका पोर्टफोलियो 5% बढ़ा। तो देखिए इस सिचुएशन में हुआ क्या। पहले साल अनिल का 50 लाख का पोर्टफोलियो 15% माइनस हुआ, यानी कि अनिल का पोर्टफोलियो अब 42,50,000 रुपए हो गया। फिर वो हर महीने 25,000 रुपए भी निकालता रहा, जो साल का होता है 3 लाख रुपए। यानी कि साल के अंत में अनिल के पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 39,50,000 रुपए। अब दूसरे साल भी उसका पोर्टफोलियो 10% माइनस होता है, तो उसका पोर्टफोलियो घटकर 35,55,000 हो जाता है। फिर उसने SWP के थ्रू पूरे साल में 3 लाख निकाले, तो अब दूसरे साल के अंत तक उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 32,55,000 रुपए। फिर तीसरे साल मार्केट थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ, तो उसका पोर्टफोलियो 5% से बढ़ा, तो अब उसका पोर्टफोलियो 34,18,000 हुआ और उसने हर साल की तरह SWP के थ्रू 3 लाख रुपए भी निकाले। तो अब तीसरे साल के अंत तक उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू सिर्फ 31,18,000 ही रही। यानी कि पहले 3 सालों में ही अनिल के 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो 40% कम हो गया। तो दोस्तों यही है SWP की सबसे बड़ी निगेटिव साइड, जिसे मार्केट वोलेटिलिटी कहते हैं। लोग अक्सर यही मानकर आगे बढ़ते हैं कि मार्केट तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मार्केट का ग्राफ हमेशा अप एंड डाउन रहता ही है और अगर अनिल के केस की तरह शुरुआती सालों में ही मार्केट परफॉर्मेंस खराब हो तो आपका पैसा जल्दी डूबने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। SWP में ये जरूरी नहीं है कि मार्केट हर साल अच्छा रिटर्न ही दे।
पर अगर इन्वेस्टमेंट के शुरुआती सालों में ही मार्केट खराब रिटर्न्स दे तो आपके ओवरऑल कॉर्पस पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि कॉर्पस बहुत तेजी से कम हो जाता है तो रिकवरी का मौका भी बहुत कम हो जाता है। अनिल के केस में ही देखें तो उसको पहले 2 साल में ही 25% का माइनस रिटर्न मिला, जिसकी वजह से उसका कॉर्पस तेजी से कम हो गया। अब चाहे फ्यूचर में उसे अच्छे रिटर्न्स भी मिले तो भी उसे रिकवरी करना मुश्किल है। सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क का मतलब यही है कि आपके रिटर्न्स का सीक्वेंस यानी ऑर्डर मैटर करता है। अगर शुरू में ही लॉसेस आ जाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत जल्दी खत्म हो सकता है। यही है SWP का सबसे बड़ा हिडन डार्क साइड, जिसके बारे में ज्यादातर लोग डिस्कस ही नहीं करते। इसके अलावा SWP का एक और बड़ा रिस्क फैक्टर है जो है इन्फ्लेशन। चलिए इसे भी अनिल के केस से ही समझते हैं। मान लीजिए अनिल हर महीने SWP के थ्रू 25,000 विड्रॉल कर रहा है। अब अभी के समय में तो ये अमाउंट उसके लिए काफी है, पर क्या 10-15 साल बाद भी अनिल 25,000 में ही अपने खर्चे पूरे कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से हर साल चीजों की कीमतें बढ़ती है और आपकी परचेसिंग पावर कम होती जाती है। अगर इंडिया में एवरेज इन्फ्लेशन रेट 6% भी गिने तो 10 साल बाद 25,000 की वैल्यू सिर्फ 14,000 के बराबर रह जाएगी। मतलब अनिल के जितने खर्चे आज 25,000 में पूरे हो रहे हैं, वही खर्चे 10 साल बाद 40,000 में पूरे होंगे। अब उस समय अनिल के पास 2 ऑप्शंस होंगे। पहला, वो 25,000 विड्रॉल अमाउंट को बढ़ाकर 40,000 कर दे, लेकिन इससे उसका इन्वेस्टमेंट जल्दी खत्म हो जाएगा। दूसरा, वो 25,000 ही निकाले, पर फिर इसमें उसे फ्यूचर में खर्चे मैनेज करने की काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अब दोस्तों, इससे साफ हो जाता है कि इन्फ्लेशन SWP की स्टेडी इनकम को धीरे धीरे कमजोर बना देता है। इसके अलावा SWP के बारे में एक और चीज है जो शायद ही आपको कोई बताए, और वो है टैक्सेशन। दोस्तों, SWP से प्राप्त होने वाली इनकम भी टैक्सेशन के दायरे में आती है। अगर आप SWP से विड्रॉल कर रहे हैं तो उसमें से कुछ हिस्सा आपके गेन्स का होता है और कुछ प्रिंसिपल अमाउंट का। तो जो हिस्सा आपके गेन्स का है उस पर आपको कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है। इस टैक्सेशन के कारण आपके मंथली विड्रॉल्स के अमाउंट पर इफेक्ट पड़ता है। आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए मान लेते हैं कि अनिल ने अपनी रिटायरमेंट के लिए 10 लाख का एक बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है और उसने सोचा है कि वो इस इन्वेस्टमेंट से हर महीने SWP के थ्रू 10,000 निकालता रहेगा ताकि उसे एक स्टेडी इनकम मिलती रहे। इस तरह वो साल भर में 1,20,000 निकालेगा। अब मान लेते हैं कि उसके 10 लाख के इन्वेस्टमेंट पर उसे हर साल 10% से 12% का रिटर्न मिल रहा है। अब ये 10 से 12% का जो रिटर्न है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, जिस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर 10% होता है। चलिए देखते हैं कि हर साल ये टैक्सेशन अनिल की इनकम पर कैसे असर डालती है। मान लेते हैं कि पहले साल अनिल के 10 लाख पर 10% का रिटर्न आता है, यानी उसका इन्वेस्टमेंट 1 लाख से बढ़ जाता है, जिससे उसका टोटल कॉर्पस 11 लाख हो जाता है। अब अनिल ने तय किया था कि वो हर साल में SWP के थ्रू 1,20,000 निकालेगा, तो अब इसमें से 1 लाख कैपिटल गेन में काउंट होगा और 20,000 प्रिंसिपल अमाउंट में काउंट होगा। अब कैपिटल गेन पर उसे 10% का टैक्स देना है, यानी उसे 10,000 का टैक्स देना होगा। तो पहले साल उसके हाथ में 1,10,000 ही आएंगे। अब दूसरे साल की शुरुआत होती है, जहां अनिल के पास 9,80,000 का कॉर्पस बचा हुआ है। अब मान लीजिए इस पर उसे साल का 12% रिटर्न मिलता है, जो होता है 1,17,600 रुपए, जिससे उसका कॉर्पस बढ़कर 10,97,600 हो जाता है। अब दूसरे साल भी अनिल 1,20,000 विड्रॉ करता है, जिसमें से 1,17,600 उसके गेन का हिस्सा है, जिस पर उसे 10% का टैक्स यानी 11,760 रुपए देना होगा। अब दूसरे साल भी टैक्स के बाद उसे 1,08,240 रुपए ही मिलते हैं। इस तरह हर साल अनिल ने जो 1,20,000 विड्रॉल करने का सोचा है वो उसे पूरा कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि हर साल उसे कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। इस एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि SWP के दौरान विड्रॉल्स पर लगने वाला टैक्स एक हिडन कॉस्ट की तरह काम करता है और हमारे विड्रॉल अमाउंट को कम कर देता है। इसलिए SWP को एक फिक्स्ड इनकम सोर्स मानने से पहले इस टैक्स इम्पैक्ट को समझना और इसे प्लान करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, SWP एक मैजिक फॉर्मूला तभी है जब आप इसे सही से प्लान और मैनेज करते हैं। इसमें कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, जैसे मार्केट के उतार चढ़ाव, इन्फ्लेशन की मार और टैक्सेशन।
अगर आप इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए SWP को प्लान और मैनेज करते हैं तभी ये आपके लिए फायदेमंद ऑप्शन हो सकता है, खासकर रिटायरमेंट जैसी जरूरतों के लिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।